हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर बेसिक लेवल पीसीबी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जिसमें 11-12 का पीसीबी पूछे जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाई क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम या क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड टॉपिक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड टॉपिक पर बेसिक से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दिए गए हैं। ये फिजिक्स क्लास 12th जीके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक टू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विथ आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आवेश की एसआई इकाई क्या है? बताइए, आवेश की इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी कूलम्ब, सी वोल्ट या डी ओम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवेश की एसआई इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी कूलम्ब, सी वोल्ट, डी ओम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। बताइए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, कितना होता है? बताइए ए प्लस 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, या बी -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, या सी 0 कूलम, या डी +1 कूलम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कूलम्ब के नियम के अनुसार बल का मान किस पर निर्भर करता है? ए द्रव्यमान पर, बी दूरी पर, सी आवेश पर, या डी बी और सी दोनों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलम्ब के नियम के अनुसार बल का मान किस पर निर्भर करता है? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों दूरी पर और आवेश पर। ठीक है। कूलम्ब के नियम के अनुसार बल का मान दूरी पर और आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि दो समान आवेशों को एक दूसरे से निकट लाया जाए तो वे आकर्षित करेंगे, बी प्रतिकर्षित करेंगे, या डी कोई बल नहीं होगा, या डी विलीन हो जाएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि दो समान आवेशों को एक दूसरे के निकट लाए जाए तो वे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी
प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, यदि दो समान आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वे प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब आपको बता दें, मान लीजिए ये आवेश है और ये आवेश है। ठीक है, दोनों आवेश है, इसको इन दोनों को निकट लाया जाएगा तो प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, प्रतिकर्षित करेंगे मतलब दूर दूर भागेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन में चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई इकाई है, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई इकाई है ए एन, बी एन बट्टा कूलाम, सी जूल या डी वोल्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई इकाई है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा होती हैं बंद वक्रों में, या बी धनात्मक से ऋणात्मक दिशा में, या सी ऋणात्मक से धनात्मक में, या डी यादृच्छिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमेशा होती है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक से ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, सतवां क्वेश्चन है हमारा। किसी स्थिति में दो आवेशों के बीच शुद्ध बल शून्य होगा। बताइए, किसी स्थिति में दो आवेशों के बीच शुद्ध बल शून्य होगा। जब दोनों समान हो, जब दोनों विपरीत हो, या सी जब उनकी दूरी अनंत हो, या डी जब उनके बीच कोई माध्यम न हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी स्थिति में दो आवेशों के बीच शुद्ध बल शून्य होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब उनकी दूरी अनंत हो। ठीक है, किसी स्थिति में दो आवेशों के बीच शुद्ध बल शून्य होगा जब उनकी दूरी अनंत हो। ठीक है, यदि दो आवेशों की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल 2 गुना होगा, बी 4 गुना होगा, सी आधा होगा, डी 0 होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि दो आवेशों की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल 2 गुना होगा, या 4 गुना होगा, या आधा होगा, या 0 होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि दो आवेशों की दूरी को आधा कर दिया जाए तब बल, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएगा। यदि दो आवेशों की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल 4 गुना होगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है हमारा। डाइपोल मोमेंट की एसआई इकाई क्या है। पहला है न्यूटन मीटर, दूसरा है कूलॉम मीटर, तीसरा है जूल प्रति कूलॉम, चौथा है वोल्ट मीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट की एसआई इकाई क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलॉम प्रति मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दसवां क्वेश्चन है हमारा। एक समान रूप से अवशेषित गोलार्ध के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है ए अधिकतम, बी 0, सी न्यूनतम, डी अनंत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक समान रूप से अवशेषित गोलार्ध के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है ए अधिकतम, बी 0, सी न्यूनतम, डी अनंत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0। ठीक है, एक समान रूप से
आवेशित गोलार्ध के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है हमारा, यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेशों को पास लाया जाए तो वे प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, विलीन हो जाएंगे या स्थिर रहेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश को पास लाया जाए तो वे, बताइए क्या होंगे। ये आकर्षित करेंगे। ठीक है, यदि एक धनात्मक, जैसे आपको बता दें, यदि एक धनात्मक और ऋणात्मक को पास लाया जाए तो वे आकर्षित होंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आकर्षित मतलब ये दोनों आकर्षित होंगे। ठीक है, ये दोनों आकर्षित होंगे। बारहवां क्वेश्चन है हमारा, कूलम्ब के नियम के अनुसार बल किस प्रकार का होता है। ए गैर रेखीय, बी गुरुत्वीय, सी बल का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है, डी बल रेखीय होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कूलम्ब के नियम के अनुसार बल किस प्रकार का होता है, बताइए किस प्रकार का होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी ऑप्शन हो जाए आपका, बल रेखीय होता है, बल रेखीय होता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक अदिश राशि है या सदिश राशि है या स्केलर क्वांटिटी है या केवल दिशा होती है। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, बताइए इसमें से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदिश। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है। 14 क्वेश्चन है हमारा, एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है आवेशों की ओर, आवेश से दूरी, सी हमेशा ऊपर या डी हमेशा नीचे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। बताइए इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आवेश से दूरी। यदि धनात्मक हो, ठीक है, यदि धनात्मक हो तब एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है आवेश से दूरी। ठीक है, पंद्रह क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं, काटती हैं, दूर होती हैं, समांतर होती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं, क्या बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन है हमारा, जब दो विपरीत आवेश पास लाए जाते हैं तो उनका बल होता है ए प्रतिकर्षण, बी आकर्षण या सी शून्य या डी समान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब दो विपरीत आवेश पास लाए जाते हैं तो उनका बल होता है प्रतिकर्षण, आकर्षण, शून्य या समान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्षण। ठीक है, आकर्षण, ऑप्शन नंबर बी, आकर्षण में जब दो विपरीत आवेश पास लाए जाते हैं तो उनका बल होता है आकर्षण। ठीक है, 17 क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई 2 गुनी कर देने पर उसका डाइपोल मोमेंट आधा हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा या शून्य हो जाएगा या नहीं बदलेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई 2 गुनी कर देने पर डाइपोल मोमेंट बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई 2 गुना कर देने पर उसकी डाइपोल मोमेंट 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है हमारा, यदि माध्यम का परावैद्युतांक ER बढ़े तो बल बढ़ेगा, B घटेगा, C समान रहेगा, D अनंत हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी घटेगा। ठीक है, 19 नंबर पर चलते हैं। किसी आवेशित पिंड से निकलने वाली रेखाएं किसे दर्शाती हैं। ए बल की मात्रा, बताइए, ए बल की मात्रा, बी ऊर्जा की मात्रा, सी विद्युत क्षेत्र की दिशा या डी गुरुत्वीय क्षेत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी आवेशित पिंड से निकलने वाली रेखाएं किसे दर्शाती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी आवेशित पिंड से निकलने वाली रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का घनत्व दर्शाता है। ए बल, बी आवेश, सी क्षेत्र की तीव्रता या डी दिशा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का घनत्व दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, 21 नंबर है हमारा, पॉइंट चार्ज का विद्युत क्षेत्र दूरी r के साथ घटता है। r AR BR स्क्वायर, C 1 पर R या D 1 पर R स्क्वायर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉइंट चार्ज का विद्युत क्षेत्र दूरी r के साथ घटता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, 1/r स्क्वायर। 22 क्वेश्चन है हमारा, कूलम्ब बल का आयाम क्या है। ए F बराबर KQ 1Q2/r या बी F बराबर KQ 1Q2/r स्क्वायर या सी F बराबर Q/r या डी F बराबर Q स्क्वायर/r। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कूलम्ब का बल का आयाम क्या है। इसका आयाम है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी F बराबर KQ 1K2/r स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, परावैद्युत माध्यम में बल की तुलना निर्वात से कैसे होती है। ए अधिक, बी कम, सी समान, डी अनंत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परावैद्युत माध्यम में बल की तुलना निर्वात से कैसी होती है। निर्वात से कैसी होती है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कम। ठीक है, परावैद्युत माध्यम में बल की तुलना निर्वात से कम होती है। ठीक है, 24 क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो सकता है यदि केवल एक आवेश हो, दूसरा दो समान आवेश के पास हो, तीसरा दो विपरीत आवेश हो और बराबर हो, तीसरा
कोई आवेश न हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो सकता है यदि, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो सकता है यदि दो विपरीत आवेश हो और बराबर हों। ठीक है, 25 क्वेश्चन है हमारा। वैक्यूम में के का मान होता है, आपका ऑप्शन ए है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, बी 9 × 10⁻⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तीसरा है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और डी है 0। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैक्यूम में के का मान होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, 26 क्वेश्चन है हमारा। यदि Q1 बराबर 2C और Q2 बराबर 3C और R बराबर 2M हो तो बल होगा A 1.5 × 10⁻⁹ न्यूटन, या दूसरा है 2.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, तीसरा है 3.6 × 10⁻⁹ न्यूटन, चौथा है 4.5 × 10⁻⁹ न्यूटन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि Q1 बराबर 2C और Q2 बराबर 3 कूलम और R बराबर 2M हो तो बल होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, 27 क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 क्वेश्चन हमारा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो आवेश होते हैं। बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो आवेश होते हैं, कौन कौन से बताइए। समान और समान चिन्ह, बी समान परंतु विपरीत चिन्ह, तीसरा है असमान, या डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो आवेश होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी समान परंतु विपरीत चिन्ह। ठीक है, 28 क्वेश्चन है हमारा। लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा किन कोण पर एक चालक सतह को छोड़ती है। ए 90, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, या डी 0 डिग्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा किन कोण पर एक चालक सतह को छोड़ती है। ए 90 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, या डी 0 डिग्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा 90 कोण पर एक चालक सतह को छोड़ती है। ठीक है, 29 क्वेश्चन है हमारा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI इकाई क्या है। बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI इकाई क्या है। ए न्यूटन, बी वोल्ट, सी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, डी जूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा सी कूलम बट्टा कूलम। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। गैस लॉ किस पर आधारित है। ए प्रतिकर्षण बल, बी आवेश का संरक्षण, सी सममिति, डी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गैस लॉ किस पर आधारित है।
ए प्रतिकर्षण बल, बी आवेश का संरक्षण, सी सममिति, डी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सममिति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए आपका स्कोर क्या रहा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।